गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। और इस चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें याद रखना है जो हमें पढ़ना है। पहला है हमारा क्या, यहाँ पे कंप्यूटर होता क्या है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और डेटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी एंड बूटिंग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। अच्छा, हम सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस लें या फिजिकल लें, हिंदी लें या कोई और अदर सब्जेक्ट लें। तो देखो, पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं बेटा कि जब भी आप क्लास 11th में आते हो तो सबसे बड़ी बात आपके लिए ये होती है कि आपको स्ट्रीम कौन सा सिलेक्शन कर रहे हो। अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आप बायो लेते हो, आपको सीएस या सीए वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हो या बनना होता है तो आप कॉमर्स में लेते हो। ऐसे ही अगर आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना होता है तो आप लोग क्या करते हो, मैथ सेलेक्ट करते हो। देखो बेटा, अगर मैथमेटिक्स आप लेते हो तो आपको नो डाउट क्या है, कंप्यूटर साइंस आपके लिए बेनिफिशियल होता है आगे चल के। जब भी आप लोग कोई बीटेक करते हो या कुछ भी आप आगे चल के पढ़ाई करते हैं, बेसिकली तो बीटेक के लोग करते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर क्योंकि सबका सेम होता है और आपको वहाँ पे कंप्यूटर के बारे में पढ़ने को मिलेगा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग ये अपने दिमाग से निकाल दो कि इसमें स्कोरिंग नहीं होता, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर होता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि फिजिकल वगैरह में आप बहुत इजीली नंबर गेन कर लेते हो, तो ऐसा इसमें नहीं है, थोड़ा सा आपको क्या है इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। इन कंपैरिजन फिजिक्स केमिस्ट्री के आपको इसमें कम टाइम देना है, बट आपको इसमें भी टाइम देना है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पहला ये चैप्टर। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे था क्या, व्हाट इज कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। ये हम मान के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता कंप्यूटर के बारे में, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बचपन से हम लोग छोटी छोटी क्लासेस में, अपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स द इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस द डेटा, and after processing the data it produce a result that is called the output। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई भी कंप्यूटर, जो भी आपके कंप्यूटर होते हैं, वो हमारे क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ पे बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक क्यों होती है। हम लोग तो डिफिनेशन पढ़ते हैं, देखो दो चीजें होती हैं, डिवाइसेस जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है और इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो डिवाइसेस होती है जो बैटरी और प्लस में आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है। वहीं पे आपकी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक डिवाइस डायरेक्ट आपको क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलती है। जैसे अगर हम आपको बात करें एक एग्जांपल के थ्रू, जितने हमारे मोबाइल है या कंप्यूटर सिस्टम है या फिर रेडियो है, टेलीविजन है, ये सब हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है। जबकि वहीं पर हमारा क्या, तो फैन है, आयरन मशीन है, ये सब हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती है। उसमें आपको क्या, तो डायरेक्टली आप 220 वोल्ट या 240 वोल्ट पे भी हमारा क्या होता है, वो पर्टिकुलर डिवाइस फंक्शनिंग करते हैं। बट इसमें इस टाइप के डिवाइसेस में, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती है, इसमें ऐसा नहीं होता। ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के एक चंक्स पे काम करता है। चंक्स का मतलब ये समझिए आप कि क्योंकि क्या होती है, जो भी कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें कई आपके क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स क्या होता है, अलग अलग बोर्ड्स पे चलते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं यहीं पे कि नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ कहते हैं, जो आर्किटेक्चर की अगर बात करें, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि हम उसको बात करते, उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंपोनेंट इसके देखिए क्या क्या होते हैं कंपोनेंट। सबसे पहले आपका होता है इनपुट। ठीक है, देन ये जो आप देख रहे हो पार्ट्स, ये आपका पार्ट्स क्या होता है, ये सीपीयू का पार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है, डेटा का प्रोसेसिंग होता है। देन इसके बाद क्या करता है, रिजल्ट आपको जो देता है वो आउटपुट, यानी कि जो फंक्शनिंग है कंप्यूटर सिस्टम की वो है क्या, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। अब इसको हम एक एक चीजें आपको डिटेल्स में समझाते हैं।
इनपुट डिवाइसेस, यानी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं वो किसके थ्रू देते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं। तो अगर हम बात आपसे करें कि इनपुट होता क्या है, तो इनपुट इज द इंस्ट्रक्शंस दैट इज गिवन टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द इनपुट। यानी कि जो भी चीजें हम डेटा पास करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट। अब बात करते हैं प्रोसेस का मतलब क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है टास्क, यानी कि कोई अगर किसी को वर्क दिया जाए उसको वो परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। तो प्रोसेस में यहाँ पे देखिए जो सीपीयू होता है इसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका होता है यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरी आपकी होती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, अब एक एक के बारे में हम बात करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो पूरे सिस्टम्स को क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बॉस होता है तो बॉस क्या करता है, हर एक डिपार्टमेंट के अपने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोलिंग करने का काम करता है, यानी कि सारी फंक्शनिंग कैसे चल रही हो। तो सेम इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम जो कंट्रोल यूनिट होती है वो पूरे सिस्टम्स को कंट्रोलिंग करने का काम करता है, यानी कि किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कितनी मेमोरी चाहिए, कौन से आपका एप्लीकेशन बंद हुआ किसको हमें क्या करना, मेमोरी रिलीज करना है। अगर आपने सिस्टम में पेन ड्राइव लगाया तो पेन ड्राइव अगर आपने लगा तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा तो उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। ये सब जितने भी यानी कि ओवरऑल कोई सारी चीजें यानी कंट्रोलिंग करने का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या होती है, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट की होती है। नेक्स्ट आपका होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब सारी चीजें जो भी होती हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशन, उसको हमारा क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इसी में देखिए आपका होता है मेमोरी यूनिट। जब भी हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, या हम परमानेंटली स्टोर करते हैं या टेम्परेरी स्टोर करते हैं। टेम्परेरी का मतलब अगर हमने मान लीजिए कि पावर पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं या फिर हम वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो वो जो एप्लीकेशन रनिंग मोड में होता है तो जिस पर्टिकुलर मेमोरी पे वो क्या है रन कर रहा है वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी। यानी कि प्राइमरी मेमोरी वो हमारी टेम्परेरी काम चल रहा है। और अगर हमने उसको क्या किया कि फाइल को हमने सेव किया तो वो हमारी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज में, कंप्यूटर के सेकेंडरी स्टोरेज में जाके वो सेव होती है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे आगे मेमोरी की यूनिट के बारे में। तो मेमोरी का मतलब ये हो गया कि कोई भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होता है, डेटा को हम सेव करते हैं तो मेमोरी यूनिट से वो आपका ट्रांसमिशन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यानी कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिया उसका प्रोसेस होने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है। और आउटपुट हमें हमेशा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलता है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में, पूरा डिटेल में हम बात करते हैं। देखिए इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में, आप लोग देखो कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड आप लोग बेसिकली यूज करते हो, ये हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। माउस हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस। और भी बहुत ढेर सारे मार्केट में क्या है, इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है। चलिए हम एक एक के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए आपका क्या होता है, ये आपका लाइट पेन है, ये आपका क्या है, जॉयस्टिक है, ये आपका क्या है, डिजिटल पेन है, यानी इसको पैड जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं आजकल टीचिंग के लिए लोग यूज करते हैं। ये हमारा क्या है, स्कैनर है, माइक है, कैमरा है या फिर वेब कैमरा। ये सब सारे हमारी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये इनपुट डिवाइस क्यों हुए, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। देखिए माउस अगर आप यूज करते हो कहीं पे क्लिक करते हो या कुछ भी करते हो तो वो माउस के थ्रू आप करते हो, तो वो यानी कि इनपुट आप दे रहे हो। ऐसे डिजिटल पेन का अगर आप यूज करते हो तो आपका क्या है, कोई भी चीजें आप राइट करते हो तो भी आप इनपुट दे। जॉयस्टिक होता है आपको गेम खेलने के लिए यूज किया जाता है। स्कैनर है, अगर आपके हैंड रिटन कोई चीजें हैं उसको स्कैन करके आपको कंप्यूटर सिस्टम में लेके जाना तो स्कैनर का यूज करते हैं। अगर आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो हम लोग माइक का यूज करते हैं। ये जितनी भी डिवाइसेस हैं ये हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। यानी कि all the devices that is used to give the instruction to the computer system is called the input devices। जो भी डिवाइसेस और जितने भी डिवाइसेस हैं, जो भी डिवाइसेस अगर क्या है कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस को पास करने के लिए यूज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। तो देखिए आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, जो भी डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं, प्रोसेस होने के बाद, यानी कि सीपीयू के अंदर जो भी हमारा डेटा प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट हमें शो करते हैं वो हमारे आउटपुट है। मोस्टली हमारा क्या होता है, एक मॉनिटर होता है जो हमारे क्या होता है, कोई भी स्क्रीन पर हमारी जो भी चीजें चलती रहती है हम देखते हैं। तो आपका जो मॉनिटर है वो आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है।
इसी तरह से ये भी देखिए आपका क्या CRT मॉनिटर है, जो पहले की डेट में चला करता था, अभी तो इस समय मार्केट में क्या हो गया, बंद हो गया, लोग अब क्या कहते हैं TFT यूज करते हैं या फिर LCD यूज करते हैं। तो ये जो डिवाइस है हमारी, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस में ही आती है। प्रोजेक्टर का आप लोग यूज करते हैं, प्रोजेक्टर ग्रुप में अगर हमें क्या करना है, कई ग्रुप में हमें प्रेजेंटेशन वगैरह देना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं। तो प्रोजेक्टर भी हमारा एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, स्पीकर। स्पीकर भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसमें हम लोग कोई भी डेटा हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी साउंड के फॉर्म में हमारा स्टोर होता है, तो वो हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आपका प्रिंटर भी हमारा क्या था, हार्ड कॉपी आउटपुट देता है, तो प्रिंटर भी हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस में आता है। एक आपका ये प्लॉटर होता है, प्लॉटर भी हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस में आता है। आप लोग मार्केट में देखते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह छपते हैं, तो वो जितने भी होर्डिंग्स वगैरह जो भी बनती हैं, पंपलेट वगैरह, होर्डिंग्स वगैरह, वो सब हमारे क्या है, इसी प्लॉटर के थ्रू बनते हैं। तो ये सब सारी की सारी डिवाइसेस हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस में आती हैं। चलिए अब डिटेल में हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की जो मेमोरीज के बारे में हम बात करें, तो कंप्यूटर की जो मेमोरीज होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक आपका होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। इसको बारे में समझिएगा। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरीज होती है कंप्यूटर सिस्टम की, जिसमें जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तब तक क्या होगा, उसमें जो भी डेटा स्टोर रहेगा तब तक स्टोर रहेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, सारे के सारे डेटा क्या हो जाएगा, फ्लश हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाएं, जैसे आप लोग मान लीजिए वर्ड या एक्सेल किसी भी आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और अचानक से लाइट कट गई और आपके पास क्या, मान लीजिए यूपीएस नहीं लगा, तो डायरेक्टली क्या होता है, सिस्टम बंद हो जाता है। अब आप क्या करते हो, सिस्टम को फिर से अगर लाइट आती है फिर से आप ऑन करते हो, तो जो भी एप्लीकेशन पर आप लिखे रहते हो सारा का सारा आपको क्या होता है, डिलीट हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि वो जो रनिंग एप्लीकेशन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्राइमरी मेमोरी पर स्टोर होता है, और वो प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है, रैम। अभी हम आगे इसके बारे में बताते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज वो डिवाइस, वो हमारी मेमोरीज होती हैं जिसमें हमारा डेटा क्या होता है, परमानेंटली स्टोर हो जाता है। जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटा क्या होगा, डिलीट नहीं होगा। वो हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरीज होते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी देखिए दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि जो रैम होती है हमारी क्या है, जितने भी सिस्टम में रनिंग एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इसी रैम पर ही स्टोर होते हैं। ये हमारी क्या है, एक मेमोरी चिप होती है। दूसरा एक होता है हमारा रोम, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी जो मेमोरी होती है एक माइक्रो चिप होता है। जब भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम के जो मदरबोर्ड होते हैं, मदरबोर्ड में जब मैन्युफैक्चर किया जाता है मदरबोर्ड, उसी टाइम पे उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस क्या किए जाते हैं, बाइंड करके और उसको क्या किया जाता है, उसमें मदरबोर्ड में फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, रॉम होता है, जिसमें हमारे क्या होता है, बायोस से रिलेटेड यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज, ये सब सारी चीजों से रिलेटेड हमारा क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस इसमें रॉम में लिखा होता है। ये जिस टाइम पे मैन्युफैक्चर होता है आपका मदरबोर्ड, उसी टाइम पे उसमें राइट करके फिक्स कर दिया। तो ये हमारे दो टाइप की क्या होती है, प्राइमरी मेमोरीज होती है। सेकेंडरी मेमोरी बहुत ढेर सारी हमारी होती है। देखिए फ्लॉपी डिस्क होती, पहले चला करती थी, अभी बंद हो गई, बहुत कम इसके स्टोरेज होती थी। फ्लॉपी डिस्क की 3.4 MB के आसपास इसमें डेटा स्टोर होता है। उसके बाद आपका हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे अगर आप लोग कंप्यूटर पे कुछ भी काम करते हो तो जब उसको सेव करते हो, यानी किसी ड्राइव में सेव करते हो, तो जो ड्राइव का पार्ट होता है वो हार्ड डिस्क का ही पार्ट होता है। तो हार्ड डिस्क में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। सीडी आप लोग जानते होंगे, सीडी एंड डीवीडी भी हमारा क्या है, ये भी एक हमारा क्या स्टोरेज डिवाइस था। बट अभी क्या है, इसकी पॉपुलरिटी कम हो गई। सबसे ज्यादा भी पॉपुलर हमारा क्या हो रहा है, पेन ड्राइव यूज हो रहा है। लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो पेन ड्राइव भी हमारी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है। लास्ट में अब हम आके बात करते हैं आपके डेटा रिप्रेजेंटेशन की। देखिए तो कुछ अगर कभी भी हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डेटा होता है या कोई भी फाइल होती है, तो उसको हम लोग मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स को हम लोग यूज करते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम लोग अगर क्या करते हैं, कोई भी हमें वेजिटेबल्स हो गए, कोई सब्जी वगैरह हो गए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, किलो के भाव में हम लोग उसको मेजर करते हैं। ऐसे अगर कोई लिक्विड होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लीटर्स में उसको मेजर करते हैं। सेम उसी प्रिंसिपल पे हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की जो भी फाइल्स होती है, जो भी डेटा होता है, उसको हम लोग मेजर करने के लिए यहाँ पे कुछ यूनिट्स होती हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए यूनिट, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी क्या, निबल। 1 निबल इक्वल टू होती है आपके 4 बाइट, और 1 बाइट इक्वल टू आपका होता है 8 बिट। इसी तरह से आपको 1 किलो बाइट इक्वल टू होती है 124 बाइट। ठीक है, इसी तरह से 1 मेगाबाइट इक्वल टू आपका होता है 124 किलो बाइट। 1 गीगाबाइट इक्वल टू आपका होता है 124 बाइट मेगाबाइट। 1 टेराबाइट इक्वल टू आपका होता है 124 गीगाबाइट। तो ये हमारी कुछ क्या है,
मेमोरी यूनिट्स हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी फाइल या ठीक डेटा को मेजर करने के लिए। तो आई थिंक अभी तक मैंने जो भी आपको बताया आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे टॉपिक को लेके कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।